खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूब है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा खराब करता है न जंग और न वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बड़ी से बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा वो है, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्या है? जहां तेरा माल है वहां पर तेरा दिल भी। आज का जो उन्वान है हम इसके ऊपर बात करेंगे चंद लम्हात के लिए। आज हम पहाड़ी वास के एक टॉपिक को रेज कर रहे हैं। पहाड़ी वास खुदा यीशु मसीह का पहला सरमन था, जिसमें खुदा यीशु मसीह नासरी ने बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारी ऐसे मसले मसाइल को रेज किया है और गलत तालीम को दुरुस्तगी की तरफ लेकर आए हैं। हालेलुया। रुपया पैसा जो है वो बरकत की अलामत है। रुपया पैसा लानत की अलामत नहीं है। रुपया पैसा अगर किसी शख्स के पास है तो वो खुदा की तरफ से दिया हुआ उसके पास तोहफा है, नेमत है, बरकत है। लेकिन अगर हम इस दौलत को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये लानती भी बन जाती है, ये लानत का सबब भी बन जाता है। और कुछ लोगों को जब दौलत कसरत से मिलना शुरू होती है तो वो दौलत की ही प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं। वो दौलतमंद तो होते हैं, साथ में दौलत प्रस्त भी हो जाते हैं। दौलत प्रस्त वो शख्स होता है जो दौलत का गुलाम हो जाता है और लोगों को अपना गुलाम बना लेता है और दौलत की प्रस्तिश करना शुरू कर देता है। प्रस्तिश किसकी है? प्रस्तिश खुदा की है। हालेलुया। इज्जत, तारीफ और तमजीद किसके कौन लायक है? वो खुदा का बेटा यीशु मसीह लायक है। लेकिन लोग दौलतमंद होने के साथ अपनी जय जयकार, अपनी बढ़ियाई, अपनी प्रस्तिश करवाना शुरू कर देते हैं कि अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो मैं जो कहूंगा आपने भी वही करना है। अब वो गलत हो या सही हो इसको छोड़े, जो मैंने कहा है। लोग अपना गुलाम बना लेते हैं। आज जिस टॉपिक की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाने को हूं वो है, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और इसकी जो 19वीं आयत है वो लिखा है, अपने वास्ते, फतेहबाद हम सब अपने वास्ते जमीन पर, अपने वास्ते कहां पर? जमीन पर माल जमा ना करो। तो फिर कहां पर करें? जमीन पर रहते हैं हम, और जब माल जमा करना है तो वो माल जमा जमीन पर ही खर्च करने के लिए होगा ना। आगे क्या? जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ये वो माल नहीं है जो रुपया पैसा हम कमाते हैं, जो हमें उजरत मिलती है काम करने के बाद। ये वो पैसा नहीं है जिसके लिए हम सारा महीना जदोजहद करते हैं, अपने बॉस के आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और लबैक कहते हैं। बल्कि ये वो पैसा है
जो मुल्क पाकिस्तान में खर्च नहीं होगा, कमाएंगे जरूर हम यहाँ पर भी रहते हुए, लेकिन ये आसमान पर दौलत जो है वो जमा होगी, खजाना। आगे 20वीं आयत पे, बल्कि अपने लिए आसमान पर जमा कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमा कमाएंगे हम इस जमीन पर रहते हुए, लेकिन ये कायदे आजम की नोट वाला जो पैसा नहीं होगा, रुपया पैसा नहीं होगा, जहां पर कायदे आजम की तस्वीर बनी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई रुपया पैसा चलता है तो वो अगर कायदे आजम की तस्वीर ना हो तो चल सकता है। अगर बाहर की करेंसी एक्सचेंज होगी, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में अगर मुल्क पाकिस्तान का कोई नोट है तो उसके ऊपर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की क्या होगी, तस्वीर बनी होगी। लेकिन ये ऐसी दौलत है जो हम इसी जमीन पर रहते हुए कमाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर भी चलेगी और आसमान पर भी चलेगी। हालेलुया। लेकिन अगर हम कायदे आजम वाले नोट के पीछे ही भागते रहेंगे तो ये यहाँ पर तो चंद कामों के लिए चल सकता है, लेकिन आसमान पर अब जहां पर ये बात लिखी है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग और ना वहां चोर अकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जहां से हमें दौलत मिलती है ना, तो संडे वाले दिन भी हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल लगा हुआ है वहां पे। अगर वो काम कर रहे हैं और उस काम से कसरत से हमें पैसा आना शुरू हो गया है, तो यकीन जाने सुबह दोपहर शाम को वही काम करेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। लेकिन जहां पर ये दौलत की बात की जा रही है, ये माल असबाब की बात की जा रही है, ये वो दौलत नहीं है जो कि ये जमीन पर सिर्फ चले, बल्कि ये वो दौलत है जो आसमान पर भी चलेगी। हालेलुया। सॉरी, नज़ला लगा हुआ है, सर्दी है। तो बात करने का सबब ये है कि ये कौन सी दौलत है? ये वो दौलत है जो खुदा ने जमा की है, खुदा के बेटे ने जमीन पर आकर जमा की है। वो आपके नेक अमाल है। ये दौलत कौन सी है? जोर से बोलिए, दौलत कौन सी है? अपने लिए माल कौन सा जमा करना है? नेक अमाल। आपका किरदार अच्छा होना चाहिए। जमीन पर लोगों ने कहा कि आप मेरे मजहब की तरफ आ जाए, मेरा मजहब अच्छा है। वो कहता मेरा मजहब अच्छा है, वो कहता मेरा मजहब अच्छा है। किसी शख्स ने कहा कि मुझे अपना मजहब मत बताओ, मुझे अपना किरदार बताओ, मैं आपके किरदार से पहचान लूंगा कि आपका मजहब कैसा है। भाई, आपका किरदार बताएगा कि आपके मजहब में क्या तालीमात है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरा मजहब बड़ा अच्छा है, तो भाई आपका किरदार भी वैसा ही होना चाहिए। आपके किरदार से खुदा के कलाम की खुशबू आनी चाहिए। हालेलुया। इधर की खुशबू नहीं आनी चाहिए आपके लिबास से, बल्कि खुदा के कलाम की खुशबू आनी चाहिए। आपका किरदार अच्छा चाहिए। आप चलते फिरते चर्च है, आप चर्चे चलते फिरते चर्च है। आप बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो भलाई करना चाहता है, जो भलाई करना चाहता है और अगर नहीं करता तो भाई वो गुनाह करता है। अगर आप नेकी कर सकते हैं और अगर आपकी वजह से कोई दूसरा शख्स बच सकता है, अगर आपकी वजह से किसी दूसरे के घर में रोटी जा सकती है और आप वसीला बन सकते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आप गुनाह कर रहे हैं। आप गुनाह कर रहे हैं। अगर खुदा ने आपको ताकत दी है, हिम्मत दी है, और अगर आप किसी की जरूरत के वक्त उसकी जरूरत पूरा कर सकते हैं, आप वसीला बन सकते हैं, आप नेकी कर सकते हैं, आप भलाई कर सकते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो भलाई करना जानता है, जो नेकी करना जानता है, और अगर वो नहीं करता तो वो बोले जोर से, वो गुनाह करता है। और अगर आप नेकी करते हैं तो आप नेक अमाल जोड़ रहे हैं, आप वो दौलत जोड़ रहे हैं जो यहाँ पर भी आपके लिए
ज्यादा अहमियत की हामिल होगी, लेकिन आसमान पर उसका बड़ा अजर होगा। हालेलुया। इंसान जब मरेगा ना तो वो ये दौलत नहीं लेके जाएगा, ये करोड़ों की दौलत, जायदाद, बड़े बड़े महल मनारे, ये नहीं लेके जाएगा। वो नेक अमाल और बुरे अमाल साथ लेकर जाएगा। कभी आप जब भी कोई इंसान रात को सोता है तो अब रात में प्लान बनाए होते हैं, सुबह मैंने ये करना है, वहां से पैसा लेना है, वहां पे लेना है, इसको देना है, गिव एंड टेक करना है, मैंने ये आमदनी लेके आनी, मैं अपने घर को चलाना है, किसी को सब्जी की, किसी गोश्त की, किसी को किसी किराए के मकान की, सभी ने कुछ ना कुछ जरूरतें पूरी करनी है। कभी किसी ने ये सोचा है कि मैंने भलाई के काम करने हैं सुबह उठ के। आप कहते हैं कि मैंने कायदे आज़म वाली नोट का पैसा माल जमा करना है। कभी आपने ये कहा है कि मैंने आसमान पर भी माल जमा करना है, जमीन पर रहते हुए मैं आज उठूंगी या उठूंगा तो ये माल मैंने जमा करना है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब आप उठें तो आप ये सोचें कि आज मैंने अपने किरदार से किसी शख्स को जीतना है, मैंने कुछ नेकी कर दी है। तो जब आप नेकी करेंगे तो वो कहेगा, आपको बुरा नहीं कहेगा, कितनी चंगी बहन है भाई, कितना चंगा भाई है। देखिए वो आपके किरदार के ऊपर बात कर रहा है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो वो कहेगा कितनी भैड़ी भैन है भी, कितना भैड़ा भाई है, इन्होंने तो माँ प्यो यही तो ये भी किसी ने चंगी नहीं दी। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब है आपने माल जमा अच्छा, तो अगर आप किसी गरीब का भला करेंगे, किसी अंधे को सड़क पार करवा देंगे, किसी भूखे को खाना खिला देंगे, किसी नंगे को कपड़े पहना देंगे, तो लोग की कहेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे? और ये हम कर सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, नेकी करने के लिए कोई बड़े बड़े कदम नहीं उठाने की जरूरत है। अगर आपके पास 2 सूट है और अगर कोई गरीब गुरबा औरत है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चुपके से उसकी मदद कर दे, एक सूट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यकीन जाने आपके पास सूटों की कमी नहीं रहेगी, खुदा और आपको दे देगा। अगर आपके पास 10 रुपये आप देख रहे हैं कि शायद घर कुछ चीज कमी है, यकीन जाने आप उसको दे देंगे। और ये ना करे कि हुणे भी मेरा कोई फायदा करेगा या करेगी, तो आपका कोई अजर नहीं होगा। नेकी कर और दरिया में डाल। आप नेकी करके ये ना सोचे हुण मैं दे बस कीता हुण भी देखना मेरे से करदा या नहीं करदी। आप ये छोड़ दे, इंसान के ऊपर तवक्कल न करे, खुदा के ऊपर करे, वो करेगा। हालेलुया। इंसान नहीं करेगा तो वो करेगा, और जब वो करता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। हालेलुया। वो कहता है आसमान कर देख तेरा खुदा कितना मेहरबान है, वो आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें बरकत पे बरकत पे बरकत पे बरकत पे बरकत देगा, और इतनी बरकत देगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। जमा करे खुदा, जमा करे खुदा। ये नहीं कुछ 10 लाख या 50 लाख या करोड़ दे दो, तो छोटी छोटी बातों से। कोई आपके घर का दरवाजा नॉक करता है इस उम्मीद से कि बहन या बेटी कुछ देगी, तो खुदा जाता है जो कुछ भी है उसको दे। अगर आप दे सकते हैं, अगर जॉब पर कोई कहता है कि यार तेरी मेहरबानी साहब ना मेरी जरा गल करा दे, तेरी मान लेगा, तो यकीन है नो प्रॉब्लम, उसके काम को संवार दे। क्या फर्क पड़ गया है, क्या कुछ हो गया है? जो नेकी करना जानता है अगर नहीं करता तो गुनाह करता। आपकी जुबान ही हिलनी है और अगर ये काम हो जाना है, और उसके चेहरे पे जो स्माइलिंग आएगी वो आप देखकर खुश हो। आजकल का दौर है, कोई मरता है तब मरी जावे मीनू की फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। खुदा ने ईमानदारों आपको नेकी करने के लिए भेजा है। मजाक मत बने और ना बनाए किसी का, क्योंकि कल को आप भी बन जाएंगे। हालेलुया। जो लोगों को तमस्करों में, मजाकों में, ठट्ठों में उड़ाते हैं, यकीन है उनका मजाक उड़ाते हैं, कल को वो खुद मजाक बन जाते हैं और दुनिया उनके ऊपर हंसती है। हालेलुया। इसलिए अपने वास्ते जमीन पर माल मत जमा करो, अपने किरदार को पानी देना शुरू करें। आप नेकी कर सकते हैं, करें करें करें, नेकी कर सकते हैं तो करें। आज मैं इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप ये करेंगे तो जहां पर हम नेकी करते रहेंगे तो आपका दिल भी वहीं पे लगे रहेगा। यहाँ रोज नेकी करनी है, यहाँ रोज नेकी करनी। जब रात को सोना है और सुबह उठना है तो यकीन है जब आप नेकी करेंगे तो खुदा आपके लिए भी कोई ऐसे लोग भेजेगा जो आपके लिए नेकी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरैश का नारा अगर सूख भी जाए तो खुदा रब्बुल अफ़वाज, खुदा
इंडिया के लिए गोश्त प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। हालेलुया। तो वो आपको कैसे भूखा रहने देगा? वो आपको कैसे भूखा रहने देगा? नहीं रहने देगा भाई। नेकी कीजिए, नेकी कीजिए, अपने किरदार को पानी दीजिए और अपने लिए वो माल जमा कीजिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। क्योंकि जहां मेरा माल होगा, जहां पर अपनी नेकियां होगी, वहीं पे आपका दिल लगा रहेगा। अगर आप दुनियावी दौलत को जमा करने के चक्करों में रहेंगे तो आपका दिल वहीं पे लगा रहेगा। अगर आप भलाई के काम करने में रहेंगे तो आपका दिल वहीं पे लगा रहेगा, आपका दिल वहीं पे। अब तायुम करना है कि आपने करना क्या है, आपने करना क्या है। इस नए साल में ये सरमन शेयर करना इसलिए मुनासिब था कि अभी से याद कीजिए भाई, मैंने नेकी करनी है। बुराइयां होड़ बड़ियां कर लेती है, होड़ नेकी करनी है। होड़ की करनी है, नेकी करनी है। अगर आप नेकी करके मुसीबत में पड़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, खुदा देख रहा है। खुदा यहोवा यरी है, उसका मतलब है खुदा देखता है। यरी का क्या मतलब है? खुदा देखता है, और जो देखता है वो मुहैया भी करता है। आपका काम है नेकी करना, बरकत देना, खुदा का काम। आप अपना काम करें, खुदा को अपना काम करने दीजिए, फिर देखिए तो खुदा आपको कितनी बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने रात को सोना है और सोने से पहले ये कहना कि मैंने सुबह भलाई के काम करने हैं। आप देखते हैं किसी के फटे पुराने कपड़े उसके पास नहीं है, तो अगर आपके पास 10, 15, 20 है तो यकीन करो दे दोगे, कोई फर्क पै जाएगा, कुछ और घाटा पै जाएगा। अगर आपने अच्छी डिश बनाई है और हमसाया मगर भूखा है, एक प्लेट दे देंगे या छन्नी सालन दे देंगे। बड़े बड़े कामों को छोड़े, छोटे छोटे कामों से आगाज करना शुरू कर दीजिए। किसी बूढ़ी औरत को, बूढ़े बुजुर्ग बाप को आप देख रहे कि सड़क पार नहीं हो रही, आप उसका हाथ पकड़ ले, यकीन जाने यीशु आपका हाथ पकड़ लेगा। लोगों के लिए अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए। लोगों के लिए देखिए कि बहुत सारे हाथ आपके लिए भी खड़े होंगे दुआ के लिए। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, खुदा को देना शुरू कर दीजिए। खुदा को देना शुरू कीजिए, अपना बेस्ट दिया, खुदा भी आपको चौपट बात कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए जोर का ताली खुदा के साथ, जोर का ताली, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर का ताली, जोर का ताली, जोर का। मैं चाहूंगा कि सिस्टर